आरत अर्थात दुखी है। दो ही ध्यान है, आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान। यहां पर कवि कहते हैं सिद्ध चक्र विधान में कि जग के जो सारे दुख है, जग के सारे जीव दुखी है सिद्ध भगवान। आपने इन कष्टों से पार होने के लिए मोह रूपी राजा से पूरी और उसकी पूरी सेना, मतलब पूरी कर्म सेना के साथ में आपने महाभारत की अर्थात महान युद्ध किया और उस युद्ध में आपने जीत पाई। जग आरत भारत महा गारत करी जय पाए। वो जो कर्म रूपी सेना थी उसको नष्ट करके आपने जय को पाया, मतलब विजय को पाया। और मैं आपकी उस विजय की आरती कहता हूं, अर्थात कथा कहता हूं। उस कथा के अंदर आपके पुरुषार्थ का ही गुणगान है कि आपने किस तरह से इस संसार में मोह रूपी राजा पार मोह रूपी राजा को हराकर सिद्ध दशा को प्राप्त किया। यहां पर सारा वर्णन एक युद्ध का रूपक देकर बताया गया है। और बात उस समय की जब यह विधान लिखा गया था तब युद्ध तलवारों से होता था, आजकल की तरह से नहीं होता है। तो कवि ने वही कल्पना की है, महाभारत है अर्थात महान युद्ध है कर्मों के साथ में, और किस तरह से यह जीव उस युद्ध को करके इन स्थानों से 14 स्थानों से पार होकर सिद्ध दशा में सिद्ध चक्र में जाकर मिल गया, उसी की कथा यहां पर शुरू होती है। छड़ाला में कथा थी कि यह जीव संसार में चारों गतियों में कैसे भटक रहा है। यहां पर कथा है कि चारों गति के दुख से यह जीव कैसे निकलकर सिद्ध चक्र में जाकर मिल जाता है। मतलब एक कक्षा ऊपर की बात है। छड़ाला की पहली ढाल में जो बात थी, जिसने संसार के ये महसूस कर लिया कि संसार में दुख ही है, उसके लिए कथा है कि आज तक जो सिद्ध भगवान बने हैं वे कैसे संसार के दुखों से निकलकर अनंत सुखी हो गए। मोक्ष जाने की जो 14 गुणस्थान की सीढ़ियां हैं, आप उनसे परिचित होंगे कि जो मोक्ष मार्ग मिथ्यात्व गुणस्थान से सिद्ध दशा की प्राप्ति में 14 गुणस्थानों का वर्णन है। ये 14 गुणस्थान एक से एक आगे बढ़ती हुई सीढ़ियां हैं। नंबर की अपेक्षा से नहीं, भावों की विशुद्धि की अपेक्षा से सारी सीढ़ियां हैं। बात वही है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो पाने चिर आराम, गुणस्थान को पार कर बन जाओ भगवान। यद्यपि गुणस्थान 14 कहे गए हैं, फिर भी मोक्ष जाने के लिए जरूरी नहीं कि आप सभी गुणस्थानों को अनिवार्य रूप से होकर गुजरे। हमने यहां पर चार्ट में 14 गुणस्थान लिखे हैं पहली लाइन के अंदर, और नीचे लिखा है कि मोक्ष जाने के अनिवार्य गुणस्थान कौन से हैं, क्योंकि पहले गुणस्थान में तो हर जीव है ही। उसके बाद में जब उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तब वह चौथे गुणस्थान में आता है सीधा। पहले से सीधा चौथे गुणस्थान, अर्थात मोक्ष मार्ग की गाड़ी में पहले स्थान से चलती तो सीधी चौथे पर ही आती है। चौथे गुणस्थान, इसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। इस गुणस्थान के बाद में जीव 5वें गुणस्थान में जाता है, अर्थात श्रावक धर्म को अंगीकार करता है। उसके बाद में जब जीव मुनि व्रत धारण करता है तो 5वें से सीधा 7वां गुणस्थान होता है, छठा गुणस्थान नहीं होता। जब भी कोई भी दीक्षा धारण करता है
केशलोच करता है, नग्न दिगंबर अवस्था को वस्त्र को उतारता है, उस समय उसका चौथा और पांचवा गुण स्थान ही होता है। और जैसे ही वह अपने ध्यान अवस्था में जाता है तो सीधा सातवां गुण स्थान प्राप्त होता है, जो मुनियों का गुण स्थान है। उस ध्यान अवस्था का काल केवल एक अंतर्मूर्त ही है, अथवा नियम से गिरकर छठे गुण स्थान में आ जाता है। नियम से इसलिए कहा कि अगर उपयोग में स्थिरता नहीं रहे तो ऊपर चढ़ नहीं सकता है, इसलिए वह गिर के छठे गुण स्थान में आता है। यह कार्य उसका चलता रहता है और वो सातवें से छठे, छठे से सातवें गुण स्थान में झूले की तरह झूलता रहता है। सिद्ध चक्र विधान की पहली पूजा में गुण स्थान का सामान्य क्रम का अनिवार्य का यह विषय इसलिए लिया है कि सारी जो पहली जयमाला है उसमें गुण स्थानों का ही वर्णन है। हमने आपको अभी यह बताया कि जब भी हर जीव जो भी आज तक सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं वे सभी पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में ही थे। जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो पहले से सीधा चौथा गुण स्थान आता है। चौथे गुण स्थान के बाद में जब जीव एक देश चारित्र को यानी श्रावक धर्म को अंगीकार करता है तो उस गुण स्थान का नाम है पांचवा। पांचवें गुण स्थान में यद्यपि श्रावक धर्म का पालन हो रहा है और उसको भी जिनागम में मोक्ष मार्गी कहा है, लेकिन वो उपचार से है, क्योंकि नग्न दिगंबर अवस्था धारण किए बिना मुक्ति हो नहीं सकती। तो श्रावक जब निर्गुण दशा को धारण करता है तब उसके सातवां गुण स्थान होता है जो शुद्ध प्रयोग का गुण स्थान है। इस शुद्ध प्रयोग का काल अंतर्मूर्त है और अंतर्मूर्त तक स्थिरता न रहने के कारण वह गिरकर छठे गुण स्थान में आता है। ये सातवां और छठा गुण स्थान दोनों मुनिराज के ही है, लेकिन सातवां गुण स्थान शुद्ध प्रयोग का काल है और छठा गुण स्थान शुभ प्रयोग का काल है। यहाँ जो शुद्ध प्रयोग और शुभ प्रयोग की बात हो रही है वह मुख्यता और गुण की अपेक्षा से है, क्योंकि पूर्ण शुद्धता शुद्ध प्रयोग तो 12वें गुण स्थान से ही प्रारंभ होगा, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक जब तक मोहनी कर्म है तब तक कोई न कोई अशुद्धता है ही। लेकिन मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से जैसे हम भी पूजा करते हैं, लेकिन पुजारी किसको कहते हैं कि जिसके मुख्य रूप से पूजा करने का ही व्यवसाय है। इसी तरह से सातवें गुण स्थान में मुख्य रूप से व्यवसाय शुद्ध प्रयोग का है, इसलिए सातवें गुण स्थान को शुद्ध प्रयोग का गुण स्थान और छठे गुण स्थान को शुभ प्रयोग का गुण स्थान कहा। अब इन छठे और सातवें गुण स्थान में जीव जो झूल रहा है ना, इससे आगे बढ़ने का जो मार्ग है उस मार्ग का नाम है शपक श्रेणी। यद्यपि एक दूसरी श्रेणी भी होती है जिसका नाम उपशम श्रेणी है, लेकिन न तो उस श्रेणी चढ़कर जीव मोक्ष जा सकता है और न ही उस श्रेणी की बात सिद्ध चक्र विधान की पहली पूजा की जयमाला में है। इसलिए हम यहाँ पर शपक श्रेणी, जो शपक श्रेणी चढ़ता है वह नियम से मोक्ष की मार्ग में आगे बढ़ता है, केवल दशा को प्राप्त करता है और सिद्ध चक्र में जाकर मिल जाता है। यहाँ पर तो सिद्ध बनने का ही उपाय बताया जा रहा है, इसलिए सातवें गुण स्थान के बाद में एक श्रेणी जिसका नाम है शपक श्रेणी। इस शपक श्रेणी में 4 गुण स्थान होते हैं, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। ध्यान दीजिए 11वां गुण स्थान शपक श्रेणी में नहीं आता है। शपक श्रेणी में 8वां, 9वां, 10वां और 12वां, 11वां गुण स्थान नहीं आता है। अर्थात क्या कि जो 10वें गुण स्थान में जीव है और दूसरा जीव 12वें गुण स्थान में है, तो 10वें गुण स्थान के जीव की जो विशुद्धता है, जो शुद्ध भाव है, अगर हम उनको नापें और 12वें गुण स्थान में जो जीव है उनके शुद्ध भाव को नापें, तो
उन दोनों शुद्ध भावों के बीच में जिनेंद्र भगवान ने एक और अवस्था शुद्ध भाव की बताई है, जो 11वें गुणस्थान के प्रमाण में कही गई है। फिर से शपक श्रेणी के अंदर 8वां, 9वां, 10वां और 12वां गुणस्थान ही आता है और 11वां गुणस्थान नहीं आता है। अर्थात क्या है कि जो 10वें गुणस्थान की शुद्धता है, उससे जीव सीधा 12वें गुणस्थान की शुद्धता में बढ़ जाता है। 11वें गुणस्थान की शुद्धता की भी बात है, लेकिन वह शपक श्रेणी में नहीं आती है, वह उपशम श्रेणी में आती है, जिससे जीव आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि नियम से गिरकर वापस 7वें गुणस्थान में आ जाता है। सिद्ध या यूं कहो कि मोक्ष जाने के लिए जिन गुणस्थान को प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, उनको हम छोड़ते जा रहे हैं। जैसे दूसरा गुणस्थान छोड़ा, तीसरा गुणस्थान को छोड़ा, क्योंकि मोक्ष मार्ग में जब भी सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो गाड़ी पहले से सीधे चौथे में आती है। दूसरे तीसरे गुणस्थान बाद में आते हैं, लेकिन वो अनिवार्य नहीं है। इसलिए चौथे से 5वां, 5वें से 7 और फिर 6 में गिरकर आया और फिर 7 में। ये जो मुनि की दशा है 7-6 की, ये झूले की तरह झूलता है और जब विशुद्धता बढ़ जाती है तो वह शपक श्रेणी को पकड़ लेता है। कल्पना कीजिए, आप स्कूटर चला रहे हैं और उसकी किक लगा रहे हैं, घुर्र 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 घुर्र। ऐसे ही यह जीव 7वें गुणस्थान में शुद्ध उपयोग में है, 6ठे में शुभ उपयोग में है, शुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग ऐसी किक लगा रहा है, और जब किक लगकर आगे बढ़ गई तो शुद्ध उपयोग की तेज फिर जो है स्कूटर चल पड़ता है, यानी शपक श्रेणी को पकड़ लेता है। और जो जीव एक बार शपक श्रेणी पकड़ लेता है, वह नियम से 13वें गुणस्थान अर्थात केवल ज्ञान को प्रकट कर लेता है और फिर नियम से सिद्ध चक्र में जाकर मिल जाता है। शपक श्रेणी चढ़ने के बाद में वापिस संसार में लौटने का कोई चांस नहीं है, नियम से यह जीव मोक्ष में ही चला जाता है। प्रथम पूजा की जयमाला के संदर्भ में हमें सिर्फ इतना ज्ञान करना है कि ये गुणस्थान संभव है, लेकिन जो दूसरा संभव पॉसिबिलिटी है वो कौन सा जीव है कि जो है तो पहले गुणस्थान में, लेकिन जिसने पहले ही श्रावक व्रत को धारण कर लिया है, वह जब सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा तो उस जीव के पहले से सीधा 5वां गुणस्थान हो जाएगा। इस तरह से उस जीव के 4 गुणस्थान, चौथा गुणस्थान नहीं आएगा और वह 10 गुणस्थान, मतलब पहला, 5वां, 7वां, 6ठा, 8वां, 9वां, 10वां, 12, 13 और 14, ये कुल हुए 10 गुणस्थान, इसको पार करता हुआ सिद्ध चक्र में जाकर मिल जाएगा। पहला जो चौथा था उसमें 11 गुणस्थान आए। अब एक और अवस्था बनती है कि किसी जीव ने पहले गुणस्थान में है, लेकिन कषाय की मंदता के कारण उसने बाह्य से नग्न दिगंबर अवस्था धारण कर ली है और उसके 28 मूल गुण का पालन भी सही है। यहां पर उन द्रव्यलिंगी मुनिराज कौन होते हैं? जिनका वेश भी जिनागम के आधार से है और जिनके 28 मूल गुण का पालन भी जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार है। उसका नाम है द्रव्यलिंगी मुनि। अभी मिथ्यात्व का उसके सद्भाव है, इसलिए पहला गुणस्थान है। यह जीव जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो सीधा 7वें गुणस्थान आता है और फिर उसके आगे के सीढ़ी के वही गुणस्थान है। इस तरह मोक्ष जाने के लिए कम से कम 9 गुणस्थान, 10 गुणस्थान या 11 गुणस्थान, इस प्रकार से 3 अवस्थाएं बनती है। अब यहां पर जो पहली पूजा में जो मोक्ष जाने का पूरा जो विजय की कथा कही गई है, उसके अंदर ये चौथी बात जो मैंने ग्रीन कलर में दिखाई है, उस तरह से वर्णन है कि जीव कौन से गुणस्थान में, कि पहले गुणस्थान में है, पहले से वह चौथे में आया, चौथे से 7वें में,
अर्थात ये जीव पांचवें में नहीं आया, सीधा चौथे से सातवें में, अर्थात चौथे में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में इस जीव ने सात मुनि व्रत को धारण कर लिया और फिर आगे शपक श्रेणी चढ़कर अनंत अवस्था को प्राप्त करते हुए सिद्ध दशा में जाकर मिल गया। यही क्रम जो है सिद्ध चक्र विधान की पहली पूजा के अंदर कवि ने बताया है। अब हम इसका स्वाध्याय करते हैं। इतना बैकग्राउंड के बाद में आपको उसको समझने में थोड़ी सुविधा होगी। कोई भी यहाँ पर पाठ कर सकता है। जय लिख दिखाई पड़ रहा है इसको? मैं पढ़ूं पंडित जी साहब? बढ़िया, पढ़ना ही है। मैं एक मिनट पूरा खोल दिया। हाँ बोलिए। जय करण चार लाइन पढ़िए। सुप्रथम बार मिथ्यात्व सुवट कीनो प्रहार दृढ़ कोट विपर्ये मति उल्लंघि पायो समेकित थल थिरे अवं निज पर विवेक अंतर पुनि आत्म रुचि वर्ती राजनी जगे विभवे विभावे असार ये सातम सुख रस विपरीत तिन नाश सुलभ रूप। अपन रुकेंगे है। ये पहले जो चार हैं, दो छंद हैं, इसके अंदर पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में जीव कैसे गया उसका वर्णन किया गया है। हमने अभी आपको बताया था कि पहले से चौथे में और चौथे से सातवें में, यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान की पूजा में, तो पहले गुणस्थान में और रूपक दिया है युद्ध का। महाभारत शुरू हो गई है। वह महाभारत थी कौरव और पांडवों के बीच में। यहाँ पर महाभारत है जीव राजा और मोह राजा तथा उसकी सारी सेना के साथ। इस मोह राजा के जो चार सेनापति हैं, प्रधान सेनापति अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, अनंतानुबंधी मान, ये चार जो सेनापति, प्रधान सेनापति, ये जीव राजा के साथ में है और इनकी तुलना कर्ण के समान है। जिसे महाभारत के अंदर दुर्योधन मिथ्यात्व है और उसके साथ में रहने वाला कर्ण जो कि है तो पांडवों का भाई, अर्थात अनंतानुबंधी, यद्यपि भेद तो है चारित्र मोहनी का, चारित्र मोहनी के ही अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान और संजुलन, ये चारों चारित्र मोहनी के ही भेद हैं। लेकिन जिस तरह से महाभारत में कर्ण दुर्योधन के साथ में रहता है, उसी तरह से यहाँ पर अनंतानुबंधी की जो पक्की दोस्ती है वह यहाँ पर मिथ्यात्व के साथ में है। अब जीव राजा ने इस कर्म रूपी शत्रु की सेना से विजय पाने के लिए युद्ध करना प्रारंभ किया, लेकिन युद्ध में वही राजा जीतता है जो पहले रणनीति अच्छी बना लेता है। यहाँ पर तो विजय की कथा है, तो यहाँ पर जो रणनीति बनाई, पहले सबसे पहले रणनीति क्या बनाई कि देखो भाई, इतनी बड़ी कर्मों की 148 प्रकृति की सेना है, और ये तो कहने की 148 प्रकृति है, असंख्यात कर्म प्रकृतियों के भी भेद हो जाते हैं। इन सबको जीतने में, लड़ाई करने में, एक एक सैनिक को मारने में क्या फायदा, और कैसे जीतेंगे? सीधा राजा को और उसके सेनापति पर अटैक करो। तो ये रणनीति नंबर 1 में क्या बनाई कि इस अपन तो सीधा जीव राजा ने क्या किया कि जो मिथ्यात्व है ना, दुर्योधन और अनंतानुबंधी, उनको एक साथ वार किया। ये उसकी रणनीति थी। इस प्रकार से रणनीति बनाकर क्या किया? कर्ण रूपी कृपाण का अर्थ होता है तलवार। जय कर्ण कृपाण से प्रथम बार मिथ्यात्व सुबट कीनो प्रहार। ओहो, मिथ्यात्व रूपी योद्धा के ऊपर कर्ण रूपी तलवार से पहली बार प्रहार किया। सबसे पहले प्रथम मतलब सबसे पहले उस पर प्रहार किया। ये करण मतलब क्या? न तो इंद्रियों की बात है। करण का मतलब 3 करण जो प्रसिद्ध है, अधकरण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण।
करण शब्द से आप लोग सभी परिचित होंगे, कुछ नए भी हो सकते हैं। करण का अर्थ होता है भाव। यद्यपि करण के अन्य अर्थ में करण का अर्थ गणित भी है, करण का मतलब महाभारत का कर्ण भी है, करण का मतलब कान भी है, करण का मतलब कारकों में जो करण शक्ति है वो करण कारक है वह भी है, कई अर्थ है। लेकिन यहाँ पर करण का अर्थ है भाव, और वो कौन से भाव? अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण भाव। देखिए ये तो कर्णानुयोग का विषय है, इसलिए यहां पर आ रहा अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है कि ये जो जीव राजा है अपने शुद्ध भावों में वृद्धि कर रहा है, इसके भाव विशुद्ध होते जा रहे हैं। यहाँ पर शुद्ध भाव का अर्थ विशुद्ध भाव लेना, वो शुद्ध प्रयोग वाले शुद्ध भाव मत लेना, क्योंकि अभी भी मिथ्यात्व गुण स्थान है। जब तक मिथ्यात्व गुण स्थान है तब तक इसके या शुभ भाव है या अशुभ भाव है। यानी मंद कषाय के रूप में जो भाव है ना वो निरंतर बढ़ रहे हैं। ये तीन करण के डिब्बे हैं, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे के भाव में विशुद्धि बढ़ रही है, लगातार विशुद्धि बढ़ती जा रही है। तो ऐसे करण रूपी तलवार से लेकर मिथ्यात्व सुबट पर उसने प्रहार किया और एक ही झटके में मिथ्यात्व का नाश कर दिया। आगे कहते हैं दृढ़ कोट विपर्यय मति उलंघी, पायो समकित थल थिर अभंग। जो विपर्य मतलब विपरीत, मति मतलब बुद्धि, जो विपरीत बुद्धि का दृढ़ कोट था, किला था, उसको उल्लंघ कर समकित अर्थात सम्यक दर्शन का स्थिर मतलब स्थिर अंग को पाया। यहां पर शायिक सम्यक दर्शन की बात है, वो शायिक सम्यक दृष्टि बन गया। यद्यपि उसका विधान है पहले उपशम सम्यक दृष्टि, फिर वेदक सम्यक दृष्टि, फिर शायिक सम्यक दृष्टि, लेकिन यहां पर तो एक ही में बताया कि उसने शायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। क्रम तो वही है। यह अर्थ मैंने इस शब्दों के अर्थ से किया, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा मर्म छपा हुआ है जो हमने छड़ाला की दूसरी ढाल में, जिसमें स्वाध्याय में अपन ने उसका बात को उठाया था। देखिए कोट कहते हैं किले को, दृढ़ कोट। अब ये जो मिथ्यात्व रूपी जो राजा है, कर्म रूपी सेना का है, ये किले के अंदर महल में रहता है, और जब आपने महल में जाकर उस मिथ्यात्व रूपी राजा पर प्रहार कर दिया तो क्या आप किले को उल्लंघने की बात बाद में आएगी कि नहीं? किले की जो उल्लंघने की बात है वो पहले है, तभी तो महल में पहुंचा। तो फिर ये कौन सी बात है दृढ़ कोट विपर्य मति उल्लंघी? अर्थात पहले अग्रहित मिथ्यात्व, किसको? अग्रहित मिथ्यात्व को उल्लंघ कर, मतलब जीव के जब तक अग्रहित मिथ्यात्व है तब तक ये जो मिथ्यात्व है, जो ग्रहित मिथ्यात्व है, अग्रहित मिथ्यात्व, उसका नाश नहीं हो सकता है। तो पहले कौन सा छूटा? ग्रहित मिथ्यात्व। वो ग्रहित मिथ्यात्व क्या है? हमने परिभाषा पढ़ी थी कि ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करता है। यहां भी वही बात लिखी है कि यह जो ग्रहित मिथ्यात्व था, जो अनादिकाल के मिथ्यात्व को क्या कर रहा था? सुरक्षा दे रहा था। अरे किले का काम सुरक्षा ही देना है। वो जो मिथ्यात्व रूपी राजा बैठा था, जैसे किला उसको सुरक्षा दे रहा है, वैसे ही ग्रहित मिथ्यात्व जो अग्रहित मिथ्यात्व रूपी राजा को सुरक्षा दे रहा था, दृढ़ कर रहा था, उसको उल्लंघ कर फिर जो है मिथ्यात्व सुबट पर प्रहार किया। वही दोनों बात निकलती है जो हमने छड़ाला के दूसरी ढाल में स्वाध्याय किया है कि पहले ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है और फिर अग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है। अब जैसे ही उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो कौन सा हो गया? सम्यक दर्शन का साम्राज्य की स्थापना हो गई। ओह, जो अनादिकाल से ये मिथ्यात्व हमको मोह रूपी पिशाच हमको बनाकर बैलगाड़ी में बैल की तरह जोत रहा था,
अब उसका साम्राज्य गया, वह चला गया और सम्यक दृष्टि का साम्राज्य आ गया, सम्यक का साम्राज्य आ गया। जब कोई राजा जीतता है तो पूरा अपना संविधान बनाकर अपनी राजनीति भी चेंज करता है। अगर राजनीति नहीं बने तो क्या होगा, केवल कुर्सी पर कभी काला आदमी बैठा था, कभी गोरा आदमी आ गया, गोरा गया काला आ गया, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक राजनीति नहीं बदलेगी तो यहाँ पर जीव राजा ने अपने संयुक्त साम्राज्य को प्राप्त करके क्या किया, राजनीति बदली। मैंने कहा था ना, पहले हमने रणनीति नंबर 1 की बात की थी, अब राजनीति नंबर 1 की बात करेंगे कि अनादिकाल से ये मिथ्यात्व राजा की जो राजनीति थी, 5 इंद्रियों के विषय कषायों में सुख बुद्धि और उसी के अंदर सारी रुचि थी, उसको बंद करके अब क्या किया, निज पर के अप स्वर पर के विवेक के साथ में आत्मा के रुचि रूपी राजनीति बरतने लगी। निज पर विवेक अंतर पुनित आत्म रुचि वरती राजनीति। देखिए यही लिखा है, कवि ने लिखा है, मैंने तो केवल आपको अर्थ करके बताया कि कितनी रणनीति है और कितनी राजनीति है। तो ये राजनीति पहली कौन सी राजनीति है कि अब जो है आत्मा की रुचि बरतने लगी, पहले जो थी 5 इंद्रियों की कषाय। उससे क्या हुआ, जब राजा बदला, राजनीति बदली, तो कुछ न कुछ डेवलपमेंट तो होना चाहिए, ताकि हाँ सारे संसार के वैभव और सारे जो विभाव भाव है ये सब असार लगने लगे और केवल अपनी आत्मा के रस में सुख के रस ही आने लगा। देह के साथ सारी विपरीत मान्यता चली गई। अब देह के साथ में ममत्व नहीं रहा, संसार के वैभव भी असार लगने लगे। अरे यहाँ तक कि जो विभाव भाव है उनसे भी अपने को भिन्न महसूस करने लगा। सम्यक्त का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। अब जीव राजा की भावना मुनि दशा को, निर्गुण दशा को धारण करने की हो चली है। देखिए तीसरे, चौथे और 5वें काव्य में आप पढ़िए इसको, अपने को पढ़ना 5 मिनट है, पढ़िए। निर्ग्रंथ कठिन, पढ़िए इसको। एक ही व्यक्ति पढ़ेगा, आराम, बहुत आनंद लेंगे हम लोग। पढ़िए, कोई भी पढ़िए, एक पढ़िए। पंडित जी आप बता दीजिए किसे पढ़ना है। हाँ नहीं, आप मेरे को नाम इसमें दिख नहीं रहा है। रश्मि जी आप लोग बोल दीजिए, इसको कोई नंबर से पढ़ना या अपना स्वयं पढ़ लीजिए। मेरे को फिर आप पढ़िए, जो भी पहले पढ़ रहा था वही पढ़ ले। निर्ग्रंथ कठिन मार्ग अनूप हिंसादिक तारण सुलभ रूप द्वैबीस परे सैन बहिरंतर संयम धरण दी द्वादश भावन 10 वेद धर विधि नाशन शुभ दया हेतु धरि समित साध मन शुद्ध करण त्रगोप्त एकांकी निर्भय निसहाय विचरो प्रमर्दिनाशन उपाय। रुकेंगे यहाँ पर। सुमित के साम्राज्य की प्राप्ति के बाद में मुनि दशा को अपनाने की बात आ गई और 3, 4, 5 में यदि चौथे से 7वें गुणस्थान में आया तो सारा मुनि का स्वरूप बताया। मुनि कैसी है, निर्ग्रंथ। ये निर्ग्रंथ मार्ग कैसा है कि सारे जगत को कठिन लगता है, जगत को कठिन लगता है, लेकिन मुनि राज को तो ये अनुपम लगता है और सुलभ रूप से, सुलभ सरलता से उस निर्ग्रंथ मार्ग में मुनिराज को हिंसादिक पापों से सहज रूप से बच जाते हैं। उनको उसमें कठिनता महसूस नहीं होती है, सहज ही उनसे हिंसादिक पापों से वे बचते जाते हैं। मुनिराज के स्वरूप में कौन सी बात चल रही है, 7वें और 6ठे गुणस्थान की। 7वें 6ठे गुणस्थान में जीव झूल रहा है,
यद्यपि पहले प्राप्ति 7वां गुणस्थान की होती है, फिर गिरकर 6ठा गुणस्थान आता है। अब वो 7वें 6ठे स्थान गुणस्थान में तो जीव झूल रहा है, उसके क्या क्या हो रहा है कि वह 22% का सहन हो रहा है, बाह्य अभ्यंतर में संयम का धारण है, 12 भावना, 10 धर्म और 12 तप जिससे कर्मों का नाश होता है। यह सब मुनि चारित्र का पालन हो रहा है। तत्वार्थ सूत्र में भी आया है, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रे। वो पूरा मुनि चारित्र यहाँ पर कवि ने हमको बताया कि मुनिराज उसका पालन कर रहे हैं। शुभ दया है और समिति पालन, 3 गुप्ती का पालन, मतलब पूरे 28 गुणों का पालन है। मुनिराज अकेले निर्भय होकर बिना किसी की सहायता से कहां पर विचरते हैं, प्रमद दशा के नाश करने का उपाय। मुनिराज 6ठे से 6ठे गुणस्थान में आते तो हैं, लेकिन आकर क्या करते हैं? हम तो समझते हैं आहार के लिए उतरते हैं, हम तो समझते हैं कि मुनिराज उपदेश देते हैं, लेकिन यहाँ पर कहे कि 6ठे गुणस्थान में भी मुनिराज प्रमद दशा का नाश करके अप्रमत अवस्था की प्राप्ति का ही उपाय करते हैं। ऐसे प्रमत और अप्रमत में झूलने वाले भावलिंगी मुनिराजों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। ये चलते फिरते सिद्ध हैं, ये भावी सिद्ध हैं, ये नियम से सिद्ध होने वाले हैं। इन मुनिराजों के मुनि स्वरूप का चिंतन कर कर हम भी सिद्ध दशा की प्राप्ति की भावना भाएं। इसी मंगल कामना से अभी हम यहाँ पर विराम लेते हैं। 1 मिनट का ही समय बचा है, हमने पूरा उपयोग किया। अब हम यहाँ से लॉग आउट कर पुनः लॉग इन करेंगे।